रेडी फॉर डिक्टेशन? स्टार्ट। बिहार की राजधानी पटना सिटी इलाके से सटे जेठुली में हुई हिंसा दुखद ही नहीं शर्मनाक भी है। एक मामूली सी बात इतनी बढ़ गई कि एक बड़े इलाके में तनाव की स्थिति है और आक्रोशित भीड़ को काबू में करने में परेशानी आ रही है। रविवार दोपहर से शुरू हुआ विवाद सोमवार को भी शांत नहीं हुआ है। सोमवार की सुबह गुस्साए लोगों ने हत्या के आरोपी उमेश राय और उसके पड़ोसी के घर में आग लगा दी। पार्किंग में गाड़ी हटाने और खड़ी करने को लेकर शुरू हुआ विवाद ऐसे बढ़ा कि एक पक्ष के लोगों ने करीब 43 राउंड फायरिंग कर दी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गोलीबारी के बाद दूसरा पक्ष बुरी तरह से भड़क गया और आरोपी के घर व सामुदायिक भवन में आग लगा दी। नतीजा यह हुआ कि पास ही स्थित नेशनल हाईवे पर भी घंटों उपद्रव होता रहा। पुलिस क्रोधित भीड़ को समझाती रही, खदेड़ती रही, हालात को नियंत्रित करने के लिए फायरिंग करने को भी विवश हुई। क्या ऐसी हिंसा से बचा नहीं जा सकता था? क्या समझबूझ के साथ मामला शांत नहीं हो सकता था? समय रहते पुलिस और सामाजिक संगठनों को भी सक्रिय हो जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि पूर्व पंचायत प्रतिनिधि और मुखिया पति के बीच पहले से अदावत चल रही थी। दरअसल राजनीति की कुरीतियां अब गली गली तक पहुंच गई है। अपने अपने इलाके में राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने के लिए छूट भये नेता किसी भी हद तक जाने को तैयार है। होड़ समाज सेवा की होनी चाहिए, लेकिन शक्ति प्रदर्शन पर पूरा जोर है। सत्ता या पद यदि व्यक्ति को लोकतांत्रिक बनाए तो कोई समस्या ही न हो, पर सत्ता या पद पाते ही बहुत से लोगों का मिजाज बिगड़ जा रहा है। चुनाव जीतने वाले को ऐसा लगता है कि उसे कोई भी किसी बात के लिए नहीं न कहे। ध्यान रहे, मुबारकपुर मांझी बिहार हिंसा में भी मुखिया पति ने ही मॉब लिंचिंग का नेतृत्व किया था। अब वह सपरिवार फरार है। मौखिक गर्मागर्मी गांव में आम बात है, पर खून खराबा या गोलीबारी अक्षम्य है। जिन लोगों ने गोलीबारी का सहारा लिया है, उनके खिलाफ पुलिस अगर कड़ी कार्रवाई कर रही है तो स्वागत योग्य है। समाज में ऐसे लोगों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए जो हिंसा के पक्षधर हैं। हिंसा का जवाब हिंसा तो कतई नहीं है। इससे समाज की ही थू-थू होती है। बहुत मुश्किल से बिहार जातिगत हिंसा की गलियों से निकला है। उसे फिर उस दिशा में लौटने नहीं देना चाहिए। विगत दशकों में अनेक जातियों का उत्थान हुआ है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि ताकतवर हुई जातियों के किन्हीं लोगों को हिंसा का मौका
मिल जाए, पुलिस अपना काम करे, लेकिन सामाजिक संगठनों और आम लोगों को भी ऐसे हालात पर विचार करना चाहिए। किसी के प्रति रोष या क्रोध सामान्य बात है, लेकिन सबसे बढ़कर है सद्भाव, और सद्भाव से ही समाज में अनुशासन पैदा होता है। जो लोग अनुशासित नहीं हैं, इसकी प्रत्यक्ष या परोक्ष कीमत उनके परिजनों और पड़ोसियों को भी देर सबेर उठानी पड़ती है। ऐसा हम अक्सर देख रहे हैं। लोगों के मन में बदले की भावना और कानून अपने हाथ में लेने की आदत बुनियादी रूप से गलत है। संविधान ने शक्तिशाली होने के तमाम वैध प्रबंध किए हैं, लेकिन जिनको गलत ढंग से शक्तिशाली होना है, उन्हें कतई माफ़ न किया जाए। इसी में सर्वजन हित है।